हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी एजुकेशन में आपको स्वागत है। आज लेकर आए हैं हम के लिए हिंदी व्याकरण के अगले 3 चैप्टर के। अगर पिछले चैप्टर में आपने देखा था वर्णमाला, शब्द परिभाषा, हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषक। आइए वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? एक सही एग्जाम्पल होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या अवस्था का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, किताब, दिल्ली, गाय, प्रेम, बचपन। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताए। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताए। जैसे कि राम, राम मतलब कोई एक आदमी है। सीता, सीता कोई एक लड़की है। भारत, भारत कोई देश है, कोई स्थान, स्थान बता रहा है। गंगा एक नदी है। जो भी किसी स्थान, वस्तु को बता रहा है, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति या वर्ग का बोध कराए। जो किसी जाति या वर्ग का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का क्या है कि लड़का, लड़की, लड़का है। नदी, शहर, पुस्तक। भाववाचक संज्ञा, जो गुण अवस्था, भाव या दशा को बताए। जो गुण अवस्था, भाव, दशा को बताए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण: सुंदरता, बचपन, ईमानदारी, प्रेम। प्रेम एक भाव, सुंदरता दशा को बता रहा है, अवस्था, बचपन अवस्था बता रहे, ईमानदारी गुण बता रहा है। इसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस पदार्थ या धातु का बोध हो। उदाहरण: सोना, पानी, दूध, लोहा। पदार्थ या धातु का बोध, जैसे कि सोना, सोना ठोस है, पानी द्रव्य है। धातु का बोध बता रहा है। धातु क्या होता है? धातु ठोस, द्रव, गैस। धातु कौन सा धातु में? सोना ठोस धातु है, पानी द्रव्य धातु है, दूध द्रव्य धातु है, लोहा ठोस धातु है। उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो समूह का बोध कराए, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल जैसा नाम वैसा। इसीलिए सेना, सेना क्या है? आर्मी की एक कई लोगों का झुंड है, उसे सेना कह रहे हैं। कई लोग ग्रुप है, सेना कह रहे हैं। भीड़, झुंड, टोली। इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। संज्ञा की परिभाषा लिखिए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानीय भाव का, अवस्था का बोध हो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद उदाहरण सहित लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, जातिवाचक लड़का, भाववाचक प्रेम, द्रव्यवाचक सोना। समूहवाचक सेना। बचपन कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। बचपन कौन सेना है? बचपन कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा होता है। अध्याय 5 सर्वनाम। परिभाषा देखिए सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के जगह प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहते हैं। जो उदाहरण में मैं, हम, तुम, वह, यह।
सर्वनाम के भेद। क पूर्ववाचक सर्वनाम। उत्तर में पुरुष में हम। पूर्ववाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें पुरुष को दर्शाता है। पुरुष में बोध करने के लिए से की जगह प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, हम हैं यहाँ। मध्यम पुरुष में तुम, आप। अन्य पुरुष में वह, वे। ये 3 होते हैं पूर्ववाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए। स्वयं अपना, स्वयं अपना। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने वाले, कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताए, उदाहरण जो सो, जो सो। अनिश्चितवाचक सर्वनाम जो निश्चित ना हो, कोई कुछ भी कह रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कोई क्या कह रहा है। कुछ भी दे दो सामान, मतलब निश्चित नहीं है क्या चाहिए। यहाँ पर जो वर्ड होते हैं, कोई, कुछ, ऐसे वर्ड अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद गाइस हम इंग्लिश का भी व्याकरण पूरा कवर करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहते हैं। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं प्रथम पूर्ववाचक सर्वनाम है। कोई किस प्रकार से, कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, नाम सिद्ध हो रहा है कोई। विशेषण परिभाषा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा लड़का, मतलब वो लड़का अच्छा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम है, संज्ञा है। और अच्छा क्या है? विशेषण बता लड़का वो अच्छा है। मीठा फल, फल क्या है? संज्ञा है। और मीठा क्या है? विशेषण है, मतलब बता रहे कि वो फल जो है वो मीठा है, इसी कहते हैं विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण गुण बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण सुंदर, मीठा, अच्छा, मतलब सुंदर क्या है? गुण बता रहा है। मीठा फल मीठा है, अच्छा लड़का अच्छा है। संख्यावाचक विशेषण संख्या बताए, 1, 2 पहला। परिमाणवाचक विशेषण मात्रा बताए, थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक। जिसमें कि मात्रा बताए किसी चीज़ की कितना है, क्या है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा अधिक। संकेतवाचक विशेषण संकेत करें, यह जा रहा है, वह खड़ा है, ये संकेत बता रहा है, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण प्रश्न पूछे, कौन सा, कितना, इसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इधर कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं इसके। विशेषण की परिभाषा दीजिए। जो सब संज्ञा समय को विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। सिंपल। सुंदर लड़की विशेषण कौन है? सुंदर लड़की तो सर्वनाम संज्ञा हो गया, लेकिन सुंदर क्या विशेष बता रहा है? लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की सुंदर है, एक सुंदर होगी विशेषण। पहला छात्र में कौन सा विशेषण है? पहला संख्यावाचक विशेषण। ये पहला क्या बता रहा है? इसकी संख्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब पहला छात्र।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं इसके तीनों के ऊपर। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। व्यक्तिवाचक उदाहरण देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम बताती है। और जातिवाचक क्या है? जातिवाचक किसी संज्ञा वर्ग जाति का बोध कराती है। इनमें यही अंतर रहता है। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में बताती है, नाम बताती है। और जातिवाचक क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसी वर्ग या जाति का बोध कराती है, किसी वर्ग या जाति का बोध कराती है। वो विशेष स्थान का नाम बता दी और बोध करा दी। इन्हीं दोनों में यही अंतर है। जैसे राम दिल्ली, लड़का शहर। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो बार देखिए। जो संज्ञा गुण भाव या अवस्था का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रेम बचपन। नीचे दिए हुए भेद लिखिए। सोना सेना सोना ईमानदारी। सेना क्या भाव समवाचक संज्ञा है, सोना क्या विद्यावाचक संज्ञा है, ईमानदारी क्या है गुणवाचक संज्ञा है। भाववाचक। इसके पर क्वेश्चन देते हैं सर्वनाम के। पूर्ववाचक इस सर्वनाम के भेद लिखिए। मैं हम, मध्यम पुरुष में तुम आप, अन्य पुरुष में वह वे। संकेतवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम अंतर उदाहरण सहित लिखिए। संकेतवाचक सर्वनाम संकेत करता है यह वह। अब प्रश्न सर्वनाम प्रश्न पूछता है कौन क्या। रिक्त स्थान भरिए। मेरा मित्र, वह मेरा मित्र है। किताब किसकी है? यह किताब किसकी है? उत्तर देख लीजिए नीचे दिए भी। विशेषण देख लीजिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन हैं ये अक्सर आते हैं एग्जाम में। विशेषण और विशेष में अंतर लिखिए। मैं आपको मॉडल पेपर तैयार करके दूंगा एग्जाम के आने से पहले, अगले मंथ में। जो सब संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। जो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाती है। जैसे सुंदर फूल। सुंदर क्या विशेषण है? फूल क्या विशेष्य है? थोड़ा पानी में विशेषण पहचानिए और उसका भेद बताइए। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्या? मात्रा बता रहे, मतलब थोड़ा मात्रा है, पानी की थोड़ा मात्रा है, इसी को बोलते हैं परिमाणवाचक, जो मात्रा बताए। राम एक अच्छा लड़का है, यह किताब नहीं है। निम्न दिए वाक्य में विशेषण छाटिए। राम एक अच्छा इसमें एक और अच्छा विशेषण है। यह किताब नहीं है, यह नहीं। क्रिया ये पकड़ सकते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या न करने का बोध है। उदाहरण के खाना, पढ़ना, लिखना, गया। क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पड़े सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में कि राम किताब पढ़ता है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े। बच्चा सो रहा है। क्रिया के प्रभाव लिखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिख लीजिए। जिस शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध उसे क्रिया कहते हैं।
राम खेलता है में क्रिया छठी खेलता है। सकर्मक और अकर्मक के अंतर। सकर्मक क्रिया होती है जो कर्म पर फल कर्म पर पड़ता है, जबकि कर्म क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है। इन दोनों में यही अंतर होता है। सकर्मक क्रिया का फल कर्म पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है। काल परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसे समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उस समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार काल होते हैं। वर्तमान काल, कार्य का होना, धारण वह पड़ता है। और कार्य क्या हो चुका होना भूतकाल होता है। से कार्य का हो चुका होना भूतकाल होता है। वह पढ़ चुका मतलब पढ़ चुका है। कार्य होने वाला उसे भविष्यकाल कहते हैं। वह पढ़ेगा मतलब आगे वो करने वाले को भविष्यकाल कहते हैं। और जो पीछे हो चुका है उसको भूतकाल कहते हैं। और जो हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के समय का बोध कराने वाले रूप को काल कहते हैं। मैं जाऊंगा कौन सा काल? भविष्य काल। मैं जाऊंगा मतलब मैं जाऊंगा, जिसमें गा आ जाए, गा गी आ जाए, इसमें भविष्य काल कहते हैं। इसका यही उदाहरण होता है जिसमें गा गी गे गु ये सब आ जाए उसको भविष्य काल कहते हैं। और जिसमें था थी थे ये आ जाए थी उसे भूतकाल कहते हैं। इसमें है हो है हो रहा है हो होगा, इसको रहा है, इसको बहुत नागा कहते हैं। अच्छे देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य करने वाला कौन है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य करने वाला कौन है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य कितने प्रकार होते हैं? कर्तृवाच्य, कार्यकर्ता द्वारा किया जाए। राम ने पत्र लिखा। अकर्मवाच्य, कार्य कर्म प्रधान है। कार्य कर्म प्रधान है। पत्र राम द्वारा लिखा गया। धारण लिखे पत्र राम द्वारा लिखा गया। भाववाच्य, कार्य होने की भावना। पत्र लिखा गया। धारण पत्र लिखा गया। भाववाच्य। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। वाच्य की परिभाषा लिखिए। क्रिया के जिस रूप से कर्ता या कर्म का बोध हो उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कर्ता या कर्म का बोध उसे वाच्य कहते हैं। पत्र लिखा गया कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। ये अव्यय अव्यय इसकी परिभाषा देते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल से प्रभावित नहीं होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन और काल से प्रभावित नहीं होते उसे अव्यय कहते हैं। कितने अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? पहला अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताए। धीरे आज, क्रिया की विशेषता धीरे, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण में धीरे और आज। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बताए मैं पर।
संबंधबोधक शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को जोड़ने वाले, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। दार और लेकिन, विस्मय आदि बोधक, भाव प्रकट करे, अरे वाह, इसमें आदि बोधक वे कहते हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।